Good afternoon, children. Good afternoon, Sania. Good afternoon, Manish. Mansi, good afternoon. छवि, इशिका, गुड आफ्टरनून। बच्चों, हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया था। 2 क्वेश्चन शायद बच रहे थे ना लास्ट के बच्चों। संजना, युगांक, वाविक, गुड आफ्टरनून। चिल्ड्रन, टेल मी क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 3 क्वेश्चंस लेफ्ट थे ना, बाकी तो हम लोगों ने 9 तक कंप्लीट कर लिया था ना। टेन से स्टार्ट करूं बताना, सानिया? ओके, देखो बच्चों, 10 क्वेश्चन भी ना जैसे हम लोगों ने 9 तक किया है ना, उसी तरह से, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। समझो, पहले समझा देती हूँ, फिर मैं इसको बोर्ड पे करूंगी। तो 10th क्वेश्चन में जैसे कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। ओके, तो किसी जगह की जो पॉपुलेशन है आफ्टर इंक्रीज के बाद मिली हुई है, मतलब 2003 में जो पॉपुलेशन है वो है 54,000। और जो रेट ऑफ पॉपुलेशन तो हमेशा आपको पता ही है बच्चों, इंक्रीज होती है। तो रेट ऑफ इंक्रीज, अगर कहीं पर याद रखना कि अगर डिग्रोथ हो रहा है, कहीं पर डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो वहां पे माइनस हो जाएगा, और जहाँ पे इंक्रीज होता है वहां पे हमारा साइन प्लस का आता है। अब कह रहा है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, मतलब 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी वो फाइंड करनी है हमें। और साथ ही साथ आगे का भी बताना है हमें कि 2005 में वो जो भी जगह है, जो प्लेस है, उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी। दिस इज आवर क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया? मिडिल का मिला हुआ है, एक पीछे का निकालना है और एक आगे का फाइंड करना है। ओके चिल्ड्रन, अब आप देखो यहाँ पर ये 10th क्वेश्चन है। पहले मैं 10th का फर्स्ट पार्ट करूंगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू मिल रखा है हमें 5%। अब ये देखो, अगर हमें अर्लियर बच्चों फाइंड करना है, तो अर्लियर हमेशा हमारा क्या हो जाता है, जैसे टू पॉपुलेशन पॉपुलेशन इन 2001, तो ये जस्ट बिहेव लाइक, कैसे बिहेव होगा, ये प्रिंसिपल की तरह बिहेव होता है ना बच्चों। मान लेते हैं इसको कि ये हमारा एक्स है, और ये क्या हो जाएगा, पी की जगह पे आ जाएगा। और जो करेंट अभी 2003 का दे रखा है, पॉपुलेशन इन 2003, तो जो 2003 का पॉपुलेशन है, दिस इज जस्ट बिहेव लाइक ए, एंड दिस इज गिवन एज 54,000. So we have to find out the value of x. What is the value of x? Is it clear? It is clear, children? Yes. अब हम यहाँ पे, सही है ऋषभ, अब सबसे पहले जो हमारे पास एक चीज नहीं है वो है हमारा टाइम पीरियड। तो हम यहाँ पे n निकालेंगे। सो n 2003 माइनस 2001, एंड दिस इज 2 ईयर। और अब तो हमारे पास फॉर्मूला है ही है, यूजिंग a is equal to p 1 plus r upon 100 का पावर n. What is the a? A is 54,000 है बच्चों, एंड दिस इज p की जगह हमने क्या माना है, x 1 plus
What is the R? R is 5 upon 100 and the power is 2. Okay. और नाउ देखो, अब यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 को कैंसिल कर लेते हैं तो 20. दिस इंडिकेट, दिख रहा है ना बच्चों आपको? अब इसके बाद में आगे बना दूंगी. 54,000 इज इक्वल टू x, और यहाँ पे बच्चों 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर. ठीक है ना, 20 और +1. अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं. इधर बना रही हूं मैं, दिख रहा है, विजिबल है? यहाँ देखो, अब मैं ब्रैकेट को ओपन करती हूँ. 54,000 दिस इज इक्वल टू x इंटू 21 इंटू 21 एंड नीचे 20 इंटू 20. Therefore x is equal to cross multiply 54,000 इंटू 20 इंटू 20 और नीचे आ गया हमारा 21 इंटू 21. ठीक है ना चिल्ड्रन? अब जितने कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल कर लेते हैं. ये 3 से जा रहा है, 3 7 जा, और 3 से 3 1 जा, और 3 8 जा 24. 8 और कितने जीरो, 3 0, 1 2 3. और वापस 3 से जा रहा है, 3 7 जा, और 3 से 6 पे 3 0. अब कितने हो गया, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24. और कितने जीरो, 3 यहाँ और 4 5. 1 2 3 4 5 और अपॉन 49. एक बार चेक करें बेटा इसको, क्या गड़बड़ कुछ तो हो रहा है. पॉपुलेशन ए है ना दिया हुआ. एक बार इसका आंसर चेक करते हैं बच्चों को. टेन का फर्स्ट 8.3. 10 का अबाउट है बच्चों, ठीक है. अबाउट का मतलब ही होता है कि अप्रॉक्स है ना, डेसिमल में ही आएगा. 48,980. तो अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं. हो गया यहाँ तक, तो मैं वापस यहीं पर डिवाइड करूंगी. कर लो आप लोग, हो जाए तो डन लिख देना मुझे चैट बॉक्स पे. पहले ये कर लो, फिर सेकंड पार्ट निकालते हैं. एक्चुअली पॉपुलेशन वगैरह जो क्या होती है ना बच्चों, कभी भी डेसिमल में नहीं होती, क्योंकि आदमी तो पूरा ही होगा ना, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो डेसिमल में तो होता नहीं है. इसलिए यहाँ पे डाउट हो रहा था, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा ना. आपको पता है ना, नीचे जो है वो ऑड नंबर है और ऊपर इवन नंबर है. तो आप सबको पता है कि इवन नंबर से कभी भी इवन नंबर को ऑड नंबर से हम कभी कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना. तो इसलिए मैं इसका आंसर चेक कर रही थी. तो अबाउट का मतलब है अप्रोक्सीमेट. We have to find out the approximate value of population in 2001. हो गया बच्चों? डन. अब चलो डिवाइड करो आप लोग, मैं भी कर रही हूँ, आप लोग खुद से भी डिवाइड करो. ऊपर कितना है मेरे पास, 24, और कितने जीरो हैं, 5. 1 2 3 4 5. और डिवाइड करते हैं 49 से. ठीक है ना. तो 5 बार तो जाएगा नहीं बच्चों, 4 बार जाएगा. 196. 10 में से 6 क्या, 4. 3 रह गया, 4. 440. अब देखिए ये कितनी बार जा रहा है. 8 बार करके देख लेते हैं. 9 बार देखिए, 9 9 जा 81, 8 9 4 जा 36. 36 और 8 मिलकर 441. नहीं जा रहा है तो 8 टाइम्स जा रहा है. है ना. तो 8 टाइम्स में 392.
ओके, 10 में से 2 गया 8 और 3 तो 4 और अब 0, 4 8 0 कर लोगे ना, ये वही आंसर आ रहा है आपका। अब 9 बार चला जाएगा, है ना? क्या चैट बॉक्स में लिख रहे हो बच्चों? हाँ, 4898 गुड। तो यही देखो 489 तक तो आ ही गया है अपना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर ले वापस पीछे से हम लोग, यही आंसर था ना अपना 8.3, 48980 और दिस इज इक्वल टू 4898। दिस इज आवर आंसर, है ना? ठीक है चिल्ड्रन, अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए क्या है, पूछ कह रहा है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब ये तो आप खुद से निकाल लो। अब ये जो हमने अभी ए लिया था वो हमारा पी हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 54,000, आर इज इक्वल टू अगेन 5% and n is equal to 2005 minus 2003, so this is 2 years। अब तो डायरेक्ट निकालना है पॉपुलेशन इन 2005, ये क्या होगा ए, एंड दिस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर एन। चलो बच्चों आप लोग खुद निकाल के बताओ, मैं नहीं निकालूंगी, ये तो इजी है, यहाँ तो डिवाइड वाइड करना भी नहीं है ना। 1 प्लस 5 अपॉन 100 2, अगेन दिस इज 21 अपॉन 20। अब सॉल्व करके बच्चों आप लोग सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ मुझे, फिर मैं 11th क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है बेटा, 21 अपॉन 20 और कट जाएगा ना, ये तो इजी है ना ऋषभ, इजिली कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके मल्टीप्लाई करके मुझे डायरेक्ट आंसर बताओ। टू से भी कट जाएगा बेटा, 270 और फिर 135, 270 और फिर 135, 135 इंटू 441 और मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा। नहीं, 270 नहीं होगा ऋषभ, पहली बार तो 540 को 2 से डिवाइड करोगे तो 270 और दूसरी बार में फिर 135 हो जाएगा, वो 135 इंटू 441 होगा, करेक्ट करो। हाँ अब करेक्ट है ये, एंड द आंसर इज 59535। गुड, 59535 गुड, दिस इज इक्वल टू 59535, यही है ना बच्चों, 59535। ओके कर लिया सबने, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दी हूँ, आप सॉल्व करोगे खुद से, मल्टीप्लाई तो अब खुद से ही करोगे आप लोग।
हो जाए तो डन लिख देना चिल्ड्रन। Are you ready for next question? Next question number 11. Good, Rishabh. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। लेबोरेटरी है बेटा, उसमें बैक्टीरिया की काउंटिंग होती है ना, तो देखा जा रहा है कि वो हर घंटे 2.5% के रेट से इंक्रीज कर रहा है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। ओके, तो P is equal to count of bacteria, and this is equal to children 5,06,000. Okay, now rate of interest R is equal to 2.5% and N is equal to 2 hours. A is equal to P 1 plus R upon 100 N, and this is 506,000 1 plus 2.5 upon 100। अब खुद बनाओ, डेसिमल हटा के और 25 से 40, तो 506,000 और 41 अपॉन 40। ये सब आप नहीं करोगे, दूसरे बच्चों को भी करने दो। हाँ ठीक है बेटा, अब आप कैलकुलेशन मत लिखना, कैलकुलेशन दूसरे बच्चे और जैसे ऋषभ लिख रहा है उसी तरह से, डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए मुझे। ये नहीं कि आप पीछे से देख के डायरेक्ट आंसर लिख देना। ओके, समझ रहे हो ना, पीछे से डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे, पहले कैंसिल करोगे, देख ही रहे हो 0 0 कैंसिल हो रहा है और ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो सारा कैंसिल करो, कैंसिल करके मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताओ क्या आने वाला है। अब ऋषभ आप मत कंटिन्यू करो, किसी और बच्चे को करने दो बेटा, आप अपना करके रखो, जब मैं मांगूंगी तब आप भेजना आंसर, ठीक है ना। Children, send me reply in chat box. Manish, Shabi, Sania, Mansi, Ishika, do calculation and send in chat box. क्या हुआ बच्चों, कितना टाइम लगा रहे हो? 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 26, 4 6 जा 24
और 4 5 जा 20। अब नहीं कैंसिल होगा। किसने बना लिया है, किसने रिप्लाई भेजा है मुझे? हाँ बेटा ठीक है, सही है। 1265, यही मैंने यहाँ देखो करके बताया ना। 1265 इंटू 41 इंटू 41 अपॉन 4, वेरी गुड। एंड दिस इज 531, दिस इज इक्वल टू 531,616.25। दिस इज आवर आंसर। नारियल की लड्डू तो कोई भी खा सकता है ना, नॉर्मल इंसान भी। ठीक है ना बच्चों, सबको आ गया समझ में? अब देखो लास्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, 12 बता रही हूँ। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो 12 में क्या है बच्चों? 12 में कह रहा है स्कूटर वॉज बाउट एट 42,000। एक स्कूटर को जो बाउट किया गया था, खरीदा गया था, वो 42,000 पे खरीदा गया था। अब डेप्रिशिएट का मतलब होता है बच्चों घटना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है, बट ये क्या है, डेप्रिशिएट हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। और डेप्रिसिएटेड लिखने का मतलब नहीं है बच्चों, हम यहाँ पर जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पर हम इसको माइनस लिख लेंगे। एंड एन कितना मिला हुआ है, 1 ईयर। बताना है 1 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ए इज इक्वल टू पी, और जो प्लस होता था वो माइनस हो गया। वाई? बिकॉज रेट जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है, तो रेट डिक्रीज होने के कारण प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। 42,000 1 माइनस 8/100 और पावर 1, फिर वही 4 से 25। अब 42,000 और एलसीएम 25, 25 माइनस 2, ठीक है ना। और अब 42,000 इंटू 23/25 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 25 1 जा 25, और 42 से हम 25 को माइनस करते हैं तो 7 1 7। तो दूसरी बार में इतनी मुसीबत क्यों करें, पहले 5 से कर लेते हैं। 5 5 8 जा 40 और 20, 5 4 जा 20 और 2 0। और अब 5 से 5 1 जा 5 और 34, 5 7 5 6 जा 30 और 80, 5 8 जा 30, 1680। So this is equal to 1680 into 23। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 168 को 23 से। Four, 6, 8, 3। This is 38,640। मतलब अब इसकी प्राइस कम होकर 38,640 रह जाएगी, है ना। सही है ऋषभ, इशिका बिल्कुल करेक्ट बनाया बेटा आपने। और यहाँ पे हमारा बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप लोग ही बताओ कि नेक्स्ट किस पार्ट में आपको प्रॉब्लम आती है जिसका हम रिवीजन करें, है ना। अभी आप लोग ही बताओगे मुझे, ये कंप्लीट कर लो, कंप्लीट करके टेल मी।
गुड ऋषिका, आपने बना लिया। अब आप लोग भी बताओ बच्चों, जिस चैप्टर में, और वो जो डिलीटेड पोर्शन नहीं है वही बोलना बच्चों, जो डिलीट हो गया उसका हम वापस रिवीजन नहीं करेंगे, है ना। जिस चैप्टर में आप लोगों को दिक्कत हो रही है आप लोग खुद सोचो, वापस में उसी का रिवीजन करा दूंगी, है ना। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 15। ठीक है बेटा, वो तो मैं बता रही हूँ, बट आप लोग चैप्टर भी बताओ, जिस चैप्टर में दिक्कत हो रही है उसको ही हम रिवीजन करेंगे। 2.2। ओके, 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर 15। ओके, देखो बच्चों, अभी इशिका ने मुझसे एक प्रॉब्लम पूछा है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 15। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। दिस इज एक्सरसाइज 2.2 एंड द क्वेश्चन नंबर इज 15। पहले क्वेश्चन समझाती हूँ चिल्ड्रन, पढ़ के फिर बताती हूँ, है ना। देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स। मेरे पास 300 रुपए के 300 रुपीज के, पहले क्वेश्चन समझ लो फिर हम करेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। मेरे पास 300 रुपीज है जो क्वाइंस के फॉर्म में है। कौन कौन से क्वाइंस हैं इसमें, तो कुछ क्वाइन 1 रुपीज के हैं, कुछ क्वाइन 2 रुपीज के हैं और कुछ क्वाइन 5 रुपीज के हैं। अब इनमें जो है ये नहीं पता है चिल्ड्रन कि कौन से कॉइन कितने हैं, लेकिन जब सारे कॉइन के पैसों को हम काउंट करते हैं तो हमें 300 रुपीज मिलता है। ओके, अब कह रहा है द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। 2 रुपए के जो कॉइन है वो 3 रुपए के 5 रुपीज के जितने कॉइन्स हैं उनसे वो 3 टाइम्स है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। जो टोटल क्वाइंस है, मतलब सारे क्वाइंस को नंबर में अगर हम काउंट करें तो वो 160 आते हैं। अब हमें ये बताना है बच्चों कि अलग अलग 1 रुपए के कितने क्वाइन है, 2 रुपए के कितने क्वाइन है और 5 रुपीज के कितने क्वाइन है। अब यहाँ पे हम जो जो चीजें हमें मिली हुई है, अब एक चीज याद रखना बच्चों, जो जितने क्वाइंस हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे जो होंगे, पहले जो हमें गिवन है उसको देखते हैं। तो 2 रुपए के क्वाइन जो है वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज के क्वाइन के। तो मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ, जो मिला हुआ है ₹2 क्वाइंस, नंबर्स ऑफ ₹2 क्वाइंस इज x। कितने हैं, x है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 2 रुपए की कॉइन जो है वो 3 टाइम्स है, नहीं 5 को x मान लो, तो नंबर इज इक्वल टू कितना हो गया 5x। अब अगर 5 रुपीज के कॉइन अगर 5x हैं तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, 2 रुपए के कॉइन जो है वो 5 रुपीज के कॉइन से 3 टाइम्स है, तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, सो दिस इज 15x। आया समझ में ये। 2 रुपए के क्वाइन 5 रुपए के क्वाइंस के जितने नंबर हैं उनसे 3 टाइम्स है, 3 गुने हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि 5 रुपए के जो क्वाइन थे वो x थे, तो टोटल कितने हो गए 5x। तो नंबर 2 रुपीज वाले क्वाइन कितने हो जाएंगे बेटा, 2 रुपीज वाले क्वाइन हो जाएंगे इससे 3 गुने 3x। ऐसे यहाँ पे 5 कर 3x कर लो, जैसे ये x है तो ये क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ कर लो 5 वही आएगा बट लिखने में सही कर लेते हैं। अब देखो टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस जो है, टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस कितने हैं 160। तो अब बच गया कौन सा, 2 रुपए निकल गया 5 रुपीज निकल गया, तो नंबर ऑफ 1 रुपीज क्वाइन ₹1 क्वाइंस कितने हो जाएंगे,
तो 160 में से माइनस कर दो, क्या क्या को माइनस कर दो, 3x को माइनस कर दो, 3x और x को माइनस कर दो, तो ये हो गया 160 माइनस 4x। तो वैल्यू में कितना हो जाएगा, देखो ये नंबर है बच्चों, और ये ना वैल्यू में हो जा रहे हैं, सम में हम इनको यूज करेंगे, है ना। तो अमाउंट लिख दो यहाँ पर, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। यहाँ पे कर लो, इसको कर लो, अमाउंट इज इक्वल टू 5x, और यहाँ पे कर लो, इसका अमाउंट हो गया 15x, ठीक है ना। और अब अच्छा ये 2 का था ना बच्चों, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 6 हो जाएगा, गड़बड़ हो गई थी। 5 रुपए वाले कॉइन को हमने x माना है, तो टोटल पैसे कितने हो गए 5x। 2 रुपए वाले कॉइन कितने हैं, उसके 3 गुने हैं, है ना बच्चों। तो 3 गुने हैं तो कितने हो गए, एक बार तो इसको ऐसे ही लिख लो ना 3x। तो अब ये हो गया 6x अमाउंट। अब एक नंबर वाले कितने बच गए, तो ये 3x और x को हमने प्लस कर लिया, तो 160 माइनस 4x, तो इसका अमाउंट कितना हो गया, ये तो 1 है, तो 160 माइनस 4x इंटू 1, तो यही का यही रह गया 160 माइनस 4x। अब सब जब मिल रहे हैं बच्चों, तो सब मिलकर कितने रुपीज हैं हमारे पास, 300। तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले 5x, फिर प्लस 6x, और फिर प्लस 160 माइनस 4x, और सब मिलकर है कितने के इक्वल, 300 के इक्वल। अब सब x वाला एक जगह बच्चों, तो 6 और 5 11, और 11 में से 4 माइनस हो गया, है ना, तो कितना हो गया 7x। ओके, और ये चला जाएगा बच्चों उस तरफ, 300 माइनस 160, तो कितना बच गया 140। Therefore x इज इक्वल टू 20। अब निकल गया ना बच्चों, देखो अब 5 रुपए के क्वाइन कितने हैं 20, तो नंबर ऑफ रुपीज 5 coins इज इक्वल टू 20। अब नंबर ऑफ रुपीज 2 coins, ये कितना है, उसका 3 गुना था बच्चों 3x, तो 3 इंटू 20 कितने हो गए 60, और नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन, ये कितना हो गया, तो 160 माइनस 4 इंटू 20, तो 160 माइनस 80, तो कितना आ गया 80। अब सबको प्लस करके देख लो, 80 और 2 20, और 20 और 60 160, आ गया आंसर अपना। इतने सारे चैट बॉक्स में क्या लिखा है आप लोगों ने, हमने y माना ही नहीं है, सब सिंपल ही बना लिया। देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ इशिका, हमने 5 रुपए के कॉइन को x माना, तो 2 रुपए का कॉइन कितना हो गया, 3 गुना है उससे, 3 टाइम्स है 3x, तो और 1 रुपीज का कॉइन कितना होगा, क्योंकि टोटल 160 है, तो 160 में से मैं 2 रुपए और 5 रुपए के कॉइन को माइनस कर दी। अब ये तो नंबर है बेटा, अब जैसे सपोज करो 2 रुपए के नोट है तुम्हारे पास और 3 नोट है, तो टोटल रुपए कितने हैं तुम्हारे पास, 2 इंटू 3 6, टोटल जो अमाउंट है उसी को मैं यहाँ पर निकाली हूँ। तो अमाउंट कितना हो गया 5x, ये अमाउंट कितना हो गया 6x, और 1 का अमाउंट कितना हो गया ये। अब हम इन तीनों को अगर प्लस कर लेते हैं तो कितने के इक्वल आता है, 300 के इक्वल आता है ना। तो 300 के इक्वल आ गया, तो साइड का नहीं दिख रहा है, एक सेकंड बेटा, अब दिख रहा है बेटा मनीष, एक मिनट, एक सेकंड, जस्ट मिनट, आ गया ना, पूरा बोर्ड क्लियर हो गया। दिख रहा है ना बेटा मनीष, के अभी भी नहीं दिख रहा, और कर दूं, ये देखो आ गया सारा।
किसी का आपने रिप्लाई नहीं भेजा बेटा, आपको समझ में आ गया, यस और नो? ठीक है बेटा, वापस तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हो जाए तो डन लिख देना। और ना बच्चों, अब आप लोग डिसाइड कर लो, आप लोग कि किसी को और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो पूछ लो बेटा। और नहीं तो फिर मैं कौन सा चैप्टर रिपीट करूं, या तो मैं खुद से रिवीजन स्टार्ट करूं, या आपको किसी चैप्टर में ऐसा लग रहा है, आप बच्चों आप जो भी क्लास में भी अटेंड कर रहे हो, तो अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों तो बता दो, पहले उसी का मैं रिवीजन करवा दूंगी। एज योर विश। बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो ठीक है, तो फिर हम स्टार्टिंग से ही रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, है ना? जब आपको किसी में नहीं प्रॉब्लम है तो हम स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम रिवीजन कर लेंगे, ओके? जो चैप्टर्स आ रहे हैं ना। हाँ वो तो ठीक है बच्चों, टेस्ट तो ले लेंगे बेटा, लेकिन अब मैं टेस्ट लूंगी तो आप लोग मुझे कहाँ भेजोगे? व्हाट्सएप पर भेजोगे? कहाँ भेजोगे आप ये बताओ? एक बार सर से बात करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप लोग टेस्ट दो। मैं तो खुद चाहती हूँ कि टेस्ट दो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने समझ रहे हो। एक बार बात करती हूँ सर से, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम चैप्टर ऐसा नहीं है चिल्ड्रन जिसमें से कुछ पूछना हो? इन क्लास बेटा, स्कूल खुलेंगे तब ना, गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा तब ना बेटा। इन क्लास मतलब क्या बेटा, चैट बॉक्स में देना चाहते हो? ऑनलाइन देना चाहते हो? ओके ओके, ठीक है। तो लेकिन आप कैसे लिखोगे मुझे ये बताओ, भेजोगे कहाँ, चैट बॉक्स में भेजोगे? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, तो ऐसा करते हैं ना बच्चों, फिर मैं ना नेक्स्ट क्लास में आपको भी जस्ट पढ़ाई हूँ ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाई हूँ, तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का ही टेस्ट ले लूंगी अगले क्लास में। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का टेस्ट दे देना। मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दूंगी, आप लोग बनाकर जो है ना मुझे उसका चैट बॉक्स में रिप्लाई देना। ओके चिल्ड्रन।